ज़िंदगी के 34 साल सहाफ़त को देने वाले ये सहाफ़ी चाहते तो दीगर सहाफ़ियों की तरह महलात भी खड़े कर सकते थे, दीगर सहाफ़ियों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी ले सकते थे, दीगर सहाफ़ियों की तरह पाकिस्तान से बैरूनी ममालिक शिफ्ट भी हो सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने किया सिर्फ काम, और उन्होंने ऐसा काम किया कि उसका काम तारीख़ में अमर होकर रह गया है। वो सहाफ़ी कौन है? सिंध के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले और सरहदी इलाके सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाले इसहाक मंगरियो साहब है, जो पूरे सिंध में गोदड़ी वाला सहाफ़ी, यानी कि उनके पास एक गोदड़ी होती थी जिसमें वो सामान रखते थे। तो हर वक्त सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जहाँ भी इसहाक मंगरियो साहब आएंगे वो कपड़े की गोदड़ी उनके पास होगी। इसहाक मंगरियो साहब ने अपने सहाफ़ती कैरियर की शुरुआत 1990 से की। सबसे पहले वो सांगड़ से ही उन्होंने सहाफ़त की शुरुआत की और एक सिंधी अखबार जागो, रोज़नामा जागो कराची से शाया होता था। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के रिपोर्टर थे रोज़नामा जागो से। उसके बाद उन्होंने बरसात अखबार ज्वाइन की। उसके बाद जैसे जैसे तजुर्बा उनका बढ़ता गया वो दीगर इदारों से मुंसलिक होते रहे। वो काविश अखबार में भी काम कर चुके हैं। वो सिंध टीवी न्यूज़ के डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एक्सप्रेस ग्रुप का सिंधी न्यूज़पेपर है सिंध एक्सप्रेस, उनके साथ भी मुंसलिक रहे हैं। इसहाक मंगरियो साहब वाहिद वो सहाफ़ी हैं जो लोक अदब, जो सिंध की तहज़ीब, जो सिंध के माहीगीर, जो सिंध का समंदर, जो सिंध का काछा, जो सिंध का थर और जो लोक स्टोरीज़ थी उन पर वो काम करते थे। वो एक आम रिवाजी सहाफ़ी नहीं थे जो जाके किसी धरने में खड़े हो गए, जाके किसी पॉलिटिकल यानी कि लीडर का इंटरव्यू ले लिया। नहीं, वो अमली काम करते थे। वो लोगों के बीच में जाते थे, लोगों की तकलीफ़ को सुनते थे और उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ महसूस करते हुए वो अपना कलम चलाते थे। इसहाक मंगरियो साहब मुल्क के वाहिद वो सहाफ़ी हैं जो हैदराबाद से लाहौत यानी कि नूरानी, लाहौत मशहूर एक आपको पता होगा, नूरानी तक पैदल गए और उन्होंने वहाँ की रिपोर्टिंग की। यानी कि हैदराबाद से जब उन्होंने पहाड़ों पर, कच्चे रास्तों पर, देहातों पर, धूप में, अंधेरे में, शाम में, सुबह में सफ़र करते रहे, लोगों की कहानियाँ लिखते रहे, लोगों से बातें करते रहे, लोगों का रहन सहन देखते रहे, लोगों का कल्चर देखते रहे और फिर उस पूरे सफ़र को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री का रूप दिया जो इस वक्त भी महफूज है सिंध टीवी न्यूज़ में। और ये उनका एक बहुत बड़ा तहकीकी काम था जो अब तक पाकिस्तान के किसी भी सहाफ़ी ने ऐसा काम नहीं किया। इसहाक मंगरियो साहब को एक और भी क्रेडिट जाता है। वो वाहिद सहाफ़ी थे जो जोई यानी काचो से गोरख हिल स्टेशन पैदल गए, पैदल आए और तब उसको कई साल बीत गए। अब तो वहाँ सड़कें बन चुकी है। जब इसहाक मंगरियो साहब जोई से पैदल उन्होंने सफ़र किया था गोरख हिल स्टेशन का, तो उस वक्त भी ये लोगों से मिले, लोगों की जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उनका रहन सहन देखा, उनके साथ जो मसाइल हैं वो सुने। वो जाते थे गाँव में, बैठ जाते थे, उनके साथ रात रहते थे, उनके साथ उनकी ज़ुबानों में बातें करते थे, उनके साथ उन जैसे बन जाते थे और फिर सुबह उठकर वो अपने कलम से उनकी कहानी लिखते थे। इसहाक मंगरियो साहब ने थर पर भी बहुत काम किया। थर, वो कहते थे कि थर मेरा दूसरा घर है। वो थर जाते थे हर साल, एक बार नहीं कई साल जाते। हम भी जर्नलिस्ट रहे, हम भी जाते हैं, लेकिन हम उस तरह थर का रुख नहीं करते थे। वो सोच, वो कॉन्सेप्ट लेकर थर का रुख नहीं करते थे, या काचों का रुख नहीं करते थे, या समंदर का रुख नहीं करते थे, या दरिया का रुख नहीं करते थे जिस तरह इसहाक मंगरियो साहब करते थे। वो जाते थे तो कुछ ना कुछ ले आते थे। हम जाते हैं तो सिर्फ देख कर आते, कुछ ले नहीं आते। वो जब ऐसे ऐसे सफ़र में जाते थे, ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखते थे तो लोग परेशान होते थे। वहाँ के मकामी लोग जब वो चीज़ें देखते थे वो कहते थे कि ये तो हमारे आंखों के सामने ये सब चीज़ मौजूद है, लेकिन हमने कभी भी उस चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देखा जिस नज़रिए से इसहाक मंगरियो देख रहे हैं। इसहाक मंगरियो की जो आँख थी वो चीज़ को भा जाती थी और वो चीज़ों को परख लेती थी कि ये कहानी क्या है। वो सिर्फ सुनते थे,
सिर्फ सुनते थे, बाकी कहानी बनाने की उनको महारत थी। और वो तहकीकी सहाफ़ी थे, वो यानी कि अदब पर उन्होंने अच्छा काम किया। जो माहीगीर जो यानी केटी बंदर, हमारा जो समंदर ठट्ठे की तरफ इलाका है केटी बंदर, वहाँ जो माहीगीरों का लाइफ स्टाइल है, इसहाक मंगरियों ने उस पर भी काम किया। ऐसी कहानियाँ वो माहीगीरों की लिखते थे कि पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। पढ़ने वाला हैरान हो जाता था कि ऐसे किरदार मौजूद हैं, लेकिन वो क्या, वो उनके कलम की ताकत थी। उनके पास एक कपड़े की गोदड़ी होती थी। अच्छा, इस कपड़े की गोदड़ी की ये दिलचस्प कहानी है। इसहाक मंगरियों साहब कोयटा में भी उन्होंने सहाफ़त की है। उसके अलावा उन्होंने बैरून मुल्क बहुत सफ़र किए। वो नेपाल भी गए, वो बांग्लादेश भी गए, वो अफ़गानिस्तान काबुल से भी रिपोर्टिंग करके आए। उसके अलावा वो ईरान भी गए। उनको कई जगहों से यानी कि गिफ्ट मिलते थे। उनको एक काबुल से एक कपड़े की गोदड़ी मिली थी, जो इसहाक मंगरियों साहब हमें बताते थे कि ये मैं अमेरिका ले जाऊंगा जब मैं वहाँ घूमने जाऊंगा। 3 माह पहले इसहाक मंगरियों साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनके थोड़े किडनीज़ में प्रॉब्लम हो गए, तो हैदराबाद में उनका इलाज करवाया गया, लेकिन वहाँ कुछ डॉक्टरों को समझ में नहीं आया, तो फिर उनको कराची मुंतकिल किया गया और उनका इंतकाल हो गया। इसहाक मंगरियों साहब जो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका के सफ़र वाली कहानी, तो जब वो बीमारी से पहले ही उनके 5 साल का वीज़ा अमेरिका का लग चुका था, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था वो गोदड़ी लेकर अमेरिका जाना। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसहाक मंगरियों साहब जो उनका काम है सिंधी सहाफ़त में, उर्दू सहाफ़त में, जो अदब में, जो उनके कलम की ताकत है, वो एक लाजवाल तारीख़ है, वो बेमिसाल है। ऐसा सहाफ़ी सिंध की तारीख़ में ना कभी पैदा हुआ था, ना कभी पैदा होगा। वो एक रूहानी तख्लीकार थे। वो रूहों को पढ़ते थे। वो तहकीक, वो जो चीज़ देखते थे ना, कुदरत की फितरत देखते थे, तो वो इस फितरत को लिखते थे। वो अगर चूंटी भी कहीं से गुज़र रही है, तो वो जब पहाड़ों पे चढ़ रही है या किसी पत्थर पे चढ़ रही है या किसी यानी कि दरख्त के पत्ते पर चढ़ रही है, तो इसहाक मंगरियों साहब वो सहाफ़ी थे जो उस चूंटी को करीब से जाके देखते थे कि वो चूंटी किस तरह चल रही है, क्या वो लहरा रही है, क्या वो सीधा चल रही है, किस तरह पाँव उठा रही है, किस तरह गर्दन उठा रही है। वो उस नौयत के सहाफ़ी थे। वो उस तरह से, उस नज़र से चीज़ों को परखते थे। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। एक यानी कि सिंध की सहाफ़त में एक बहुत बड़ी कमी यानी कि हो गई है इसहाक मंगरियों साहब के जाने के बाद। तो एक गोदड़ी वाला सहाफ़ी हमारे बीच में नहीं रहा है। हम सब की यही तमन्ना है, यही ख्वाहिश है कि जिस तरह इसहाक मंगरियों साहब अपनी ज़िंदगी में यहाँ इस दुनिया में अपने रूह से, अपनी फितरत से खुश थे, वो उस जगह भी ऐसे ही खुश होंगे। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।